नमस्कार मेरे किसान भाइयों। किसान साथियों, ये गन्ने के बाद पेड्डी का खेत है। इसमें पौधा गन्ना था, अब इसमें पेड्डी है। एक धोरे से इसमें लगभग सारा पौधा काटा गया था और अब आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर इसमें फुटाव आ रहा। और एक पेड़ में से भी कम 10 कल्ले तैयार हो रहे हैं इसमें। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या हम सिर्फ स्प्रे के माध्यम से अपना गन्ना तैयार कर सकते हैं, खासकर पेड्डी गन्ना। किसान भाइयों, आप सब जानते हैं कि फर्टिलाइजर्स दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं। और मेरे किसान भाइयों, आपने पिछले सीजन देखा होगा कि गन्ने में हाइब्रिड बीज आ रहे बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा इसमें कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ रहा। तो इतनी ज़्यादा लागत आ रही किसान की कि इसको किसी भी तरीके से घटाना पड़ेगा ज़रूर। किसान भाइयों, अगर आप जिस तरीके से आज मैं बताऊंगा इस तरीके से अपने खेत का प्रबंधन करते हैं तो निश्चित रूप से आप बिना कोई खाद ज़मीन में डाले, बिना कोई खाद, इसी तरीके की पेड्डी गन्ना अपना तैयार कर सकते हैं। इससे भी ज़बरदस्त किसान भाइयों, और गन्ना आपका बहुत ज़बरदस्त उत्पादन देगा किसान भाइयों। आप इन गन्ने बीजों में खाद लेट कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी बीजों की जो नए बीज भी आ रहे इनकी बढ़वार बहुत है, लेकिन कभी भी दवाई लेट मत करिएगा। तो इसमें मैंने कोई भी खाद ना डालते हुए सबसे पहले इसमें कोरोजन करवाई, उसी से ही ये पेड्डी बहुत कलर पे आ गई और एकदम से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। अब शुरुआत से लास्ट तक हमें अपने पेड्डी गन्ने को बिना खाद के तैयार कैसे करना, मैं आपको ये बताता हूँ। और ज़मीन में आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड, कोई भी फंजीसाइड डालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान साथियों, सबसे पहले पानी पे आपने दवाई करा दी, कुछ भी नहीं डाला उसमें। अब आते हैं हम दूसरे पानी पे, आपको क्या करना। किसान भाइयों, दूसरा पानी पेड्डी में 19-19-19 के साथ आप कोई भी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर लीजिए या कोई भी उसमें मल्टीविटामिन लीजिए। आप 19-19 1 किलो 1 एकड़ में लीजिए और उसके साथ आप कोई भी इंसेक्टिसाइड लीजिए। आप थायोमेथोक्साम लीजिए, आप कोरोजन भी ले सकते हैं, आप लैम्डा भी ले सकते हैं, लैम्डा साइलोथ्रीन, आप क्लोरोप्लस साइपर भी ले सकते हैं। और एक टंकी में 40 ml केवल प्रति लीटर, 15 से 20 लीटर की जो टंकी होती है उसमें आपको ये मात्रा लेनी। 1 किलो NPK, एक उसमें प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, एक उसमें आपको लेना है कोई भी इंसेक्टिसाइड। किसान भाइयों, फंजीसाइड डालने की गर्मी में आवश्यकता नहीं पड़ती इस समय पे किसान भाइयों। तो ये लेने के बाद आपको पहली स्प्रे लगानी किसान भाइयों। अब जब 1 महीना हो जाएगा किसान साथियों, उस 1 महीने के बाद आपको दूसरी स्प्रे लगानी और दूसरी स्प्रे में आपको लेना है 05234, 1 किलो 05234। और आपको उसके साथ भी कोई बहुत सस्ता इंसेक्टिसाइड लेना, वो भी 40 ml प्रति टंकी ही डालना आपको। और किसान भाइयों, स्प्रे कर देनी है, आपकी 2 स्प्रे हो जाएगी किसान भाइयों। क्योंकि आपको पता है कोई भी इंसेक्टिसाइड हो, कोई भी फंजीसाइड हो, वो 40-45 दिन से ज़्यादा रिजल्ट नहीं देता। जो बहुत महंगा है वो 40-45 का देता है, नहीं तो आपको 15 से 20 दिन के ही रिजल्ट गन्ने पे मिलते हैं। जब आप स्प्रे के माध्यम से अपना गन्ना पौधा या गन्ना पेड्डी तैयार करेंगे तो आप उस पर 40वें दिन 30वें दिन स्प्रे लगाएंगे। 4 से 5 स्प्रे में आपका गन्ना बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा किसान भाइयों। और उसके साथ साथ जब आप 40 ml दवाई हर बार बदल बदल के इंसेक्टिसाइड की उसके साथ लगाएंगे तो किसान साथियों, आपके गन्ने में कोई भी रोग नहीं आएगा। और आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये बीज ऐसे हैं कि बहुत कम खाद में ही ये उन्नत हमें उत्पादन देंगे, लेकिन इसको हमें कीड़े से बचाने की आवश्यकता है, कीटों से बचाने की आवश्यकता है। तो किसान भाइयों, 2 स्प्रे होगी, पहली स्प्रे 19-19, दूसरी 05234। दोनों बार बदल के आपको इंसेक्टिसाइड लगाना, सस्ता इंसेक्टिसाइड लगाना। उसके बाद आती है तीसरी स्प्रे किसान भाइयों। तीसरी स्प्रे है हमारी किसान भाइयों 0050। इसके अंदर पोटास की मात्रा होती है, पौधे में चमक लाता है, तने को मोटा करता है किसान भाइयों। तो किसान साथियों, 0050 के साथ तीसरी बार आप तीसरा इंसेक्टिसाइड रिपीट करिए, प्रोफेनाफोस लगा दीजिए उसके साथ इस बार। किसान साथियों, बहुत सस्ता इंसेक्टिसाइड है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो आपके गन्ने में कोई रोग नहीं आएगा और आपका गन्ना हमेशा ग्रोथ पे रहेगा। अब मैं ज़मीन के दुष्प्रभाव और ज़मीन में खर्च की थोड़ी सी बात करूंगा। किसान भाइयों, अगर आप कोई भी इंसेक्टिसाइड कितना भी सस्ता क्यों ना हो, अगर आप ज़मीन में डालते हैं तो वो महंगा ही पड़ता है। क्योंकि ज़मीन में जब हम डालते हैं तो वही मात्रा 1 किलो पे पहुंच जाती है, जो हमारी कुछ ग्राम से ही हम स्प्रे के माध्यम से अपने पौधों को दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको फिर भी
इन स्प्रे के बाद ये लगता है कि मुझे ज़मीन में कुछ खाद ज़रूर देना चाहिए, तो बहुत कम खाद की मात्रा में हमारा काम हो जाएगा। और वो खाद भी क्या रहेंगे, मैं थोड़ा सा ये भी बताने की कोशिश करूँगा। आप NPK लीजिए 1 बैग, उसमें से केवल 1 बैग नहीं डालना, 1 एकड़ खेत में सिर्फ 25 किलो NPK और सिर्फ 15 से 20 किलो यूरिया लीजिए किसान भाइयों, और उसको पानी देने से पहले खेत में बिखराव कर दीजिए और पानी दे दीजिए किसान भाइयों। उसी से ही आपका काम हो जाएगा। आप जब भी स्प्रे लगाएंगे उसमें अलग अलग ग्रेड की NPK का इस्तेमाल करिए, अलग अलग ग्रेड की दवाई का इस्तेमाल करिए हर स्प्रे पे। 40वें दिन 35वें दिन किसान भाइयों, उसी से ही आपकी पेडी गन्ना या पौधा गन्ना बिल्कुल तैयार हो जाएगा बहुत कम खर्च में, और आपके गन्ने में कोई भी रोग नहीं आएगा किसान भाइयों। और किसान भाइयों, लास्ट में 3 स्प्रे के बाद आप चाहें तो एक स्प्रे मिक्स करके दे सकते हैं, उसके भी रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आते हैं। मिक्स का मतलब है NPK लीजिए आप 250 ग्राम, 05234 उसमें मिला लीजिए 250 ग्राम, उसी के अंदर 0050 मिला लीजिए 250 ग्राम, तो ये 750 ग्राम जो मात्रा हो जाएगी किसान भाइयों। इसके साथ आप 25 ml प्रति टंकी क्वांटिस या इसेबियन का प्रयोग करिए, या किसी अन्य प्लांट ग्रोथ प्रमोटर या मल्टीविटामिन का आप प्रयोग करिए। 25 से 30 ml उसको प्रति टंकी डालिए किसान भाइयों, और उसका स्प्रे करिए जब आपका गन्ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चौथी 5वीं स्प्रे आप इसकी दीजिए किसान भाइयों। मिक्स स्प्रे इसको मैं कहूँगा, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे किसान भाइयों, और आपकी बहुत ज़्यादा बचत होगी। कोई भी कीट आपकी फसल में नहीं आएगा, क्योंकि आप हर बार स्प्रे में हल्के इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते रहिए। धन्यवाद।